गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उन माने वाक्यों को हम निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म, आकार, रूप, ढांचा क्या होता है, कैसे बनता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है। पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, उसका ढांचा, उसकी बनावट क्या है, पहले हमको ये जानना आवश्यक है। तो देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर होता है यानी ढांचा या बनावट होता है। पहले होता है सब्जेक्ट, इसके बाद में होता है हैव या हैज सब्जेक्ट के अनुसार, और इसके बाद होता है V3। V3 का मतलब होता है वर्ब का तीसरा रूप। जैसे गो, वेंट, गोन, जो गोन जो हुआ ये V3 हुआ, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में होता है ओपन, ओपेंड, ओपेन, तो तीसरा फॉर्म जो हुआ ये V3 हुआ। इसी को हम V3 बोलते हैं, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म रूप। और इसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तब हम देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार हैव, हैज, ठीक है ना। तो मैं एक दिन बता दूंगा आप लोगों को, पहले बताया जा चुका है कि हैव जो होता है, हैव ये समझिए कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। यदि कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। और यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हैज का प्रयोग होगा। V3 सब में आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना होगा कि हैव कहाँ आता है। हैव आता है यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो उसके साथ में हैव का प्रयोग होता है, और हैज का प्रयोग वहाँ होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी एक वचन हो, तब उसके साथ में हैज का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग आपको मेनली ही, सी, इट और ही, सी, इट के साथ में होता है, क्योंकि ही, सी, इट जो होता है ये तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के होते हैं, इसलिए उनके साथ में हैज़ का प्रयोग
होगा। ठीक है, आई यू या आपको बॉयज या एनिमल्स या कैट्स, रैट्स, वोमेन, मेन, ये सब जितने जो सब्जेक्ट हैं ये प्लूरल माने प्लूरल नंबर के हैं, इसलिए उनके साथ में हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लीजिए। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई प्लूरल नंबर में माना जाता है, इसलिए इसके साथ में आपको हैव लगेगा। आई हैव ए बुक। ध्यान दीजिए यहाँ पर आई हैव ए बुक, तो क्या हुआ आपका, मेरे पास एक किताब है। अब इसका निगेटिव, अब यहाँ ध्यान दीजिए, आई हैव ए बुक, यह जो है आपका हाँ, तो देखिए, तो आई हैव डोन माई वर्क। ध्यान दीजिए यहाँ पर आई जो है, आई और यू को प्लूरल में माना जाता है, इसलिए उसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आई हैव डोन माई वर्क। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हैव है और ये डोन जो है आपका V3 है। ठीक है, डोन जो है आपका V3 है। तो अब यह जो है, यह जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखते हैं कि इसका निगेटिव कैसे बनेगा। यदि इसका निगेटिव बनाते हैं, इसका निगेटिव देखिए कैसे होगा। आई हैव डोन माई वर्क का निगेटिव कैसे बनेगा, क्या करेंगे, ये जो हैव है, हैव और डोन जो है उसके बीच में आप नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो आई हैव नॉट डोन माई वर्क। देखिए, आई हैव डोन माई वर्क का निगेटिव हो गया आई हैव नॉट डोन माई वर्क। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे होगा। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अब देखिए यहाँ पर आई हैव डोन माई वर्क का यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इस हैव को आप पहले कर देंगे, उसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव आई, खाली हैव को पहले कर देंगे और आई को बाद में कर देंगे। तो आई हैव आई डोन माई वर्क। और यहाँ पर यदि किसी सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव फॉर्म देते हैं तो उसके लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगेगा, यानी प्रश्न का चिन्ह जरूर लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, आई हैव डोन माई वर्क का निगेटिव फॉर्म हुआ आई हैव नॉट डोन माई वर्क। अच्छा, इसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या हुआ, हैव आई डोन माई वर्क, हैव आई डोन माई वर्क। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि ये जो हैव आई डोन माई वर्क है, यदि हम इसके पहले एक मतलब माने व्हाट, व्हेन या हियर कुछ भी लगा देते हैं तब वो हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब देखिए, इसी से डबल इंटेरोगेटिव
ध्यान दीजिए, एक ही सेंटेंस का आई हैव डन माई वर्क का 3 रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं, एक नेगेटिव में, एक इंट्रोगेटिव में, और तीसरा डबल इंट्रोगेटिव में, एक ही सेंटेंस का। ठीक है, तो अब देखिए, तब यदि मान लीजिए, यदि इस पूरे सेंटेंस के पहले हम व्हाट लगा देते हैं, व्हाट हैव डन, यहाँ पर व्हाट के बदले व्हेन लगाइए, व्हेन हैव आई डन माई वर्क। देख लीजिए क्या हुआ, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, व्हेन हैव आई डन माई वर्क। अब देखिए, एक सेंटेंस का 3 रूपों में, आकार में हम व्यक्त कर सकते हैं, निगेटिव फॉर्म में, इंट्रोगेटिव फॉर्म में, और डबल इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम व्यक्त कर सकते हैं किसी एक सेंटेंस का। ठीक है, अच्छा, तो ये जो एग्जाम्पल हुआ आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ही हैज रिटन ए लेटर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो आपका सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। ही हैज़ रिटन ए लेटर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। कैसे? ये जो आपका देखिए यहाँ पर ये जो ही है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए उसका जो हेल्पिंग वर्ब आया हैज़, वो भी आपका सिंगुलर हुआ, तो ही हैज़ हुआ। और रिटन देखिए, ये रिटन जो है V3 है, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो रिटन हुआ ए लेटर, मतलब, और ये लेटर जो हुआ एक ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है। तो ही हैज रिटन लेटर, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने एक पत्र लिखा है, उसने एक पत्र लिखा है। अब देखिए, अब इसका निगेटिव फॉर्म क्या होगा? देखिए, शॉर्ट में लिखते हैं निगेटिव। ही हैज़ रिटन ए लेटर का निगेटिव फॉर्म क्या होगा? निगेटिव रूप क्या होगा? तो क्या करेंगे, ये हैज जो है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट लगा देंगे, आपको निगेटिव माने इसका जो है निगेटिव फॉर्म हो जाएगा। तो क्या क्या लिखेंगे? ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। ठीक है, अच्छा, अब ही हैज़ रिटन लेटर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, यदि इसको हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में ले जाना चाहें तो हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव फॉर्म में ले जाना चाहें तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, ये हैज़ को पहले कर देंगे और ही को इसके जगह पर कर देंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या होगा? इस हैज़ को हम पहले कर देंगे, यानी वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में। तो क्या हो जाएगा? हैज ही रिटन ए लेटर। लेकिन चूँकि ए इंट्रोगेटिव फॉर्म हुआ, तो इसके बाद में हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब यदि इसी सेंटेंस को यदि हम ये जो हैज ही रिटन ए लेटर में हम एक फॉर्म और बना सकते हैं, इसके पहले हम व्हाट लगा दें, तो जैसे व्हाट हैज ही रिटन लेटर, या व्हेन हैज ही रिटन लेटर। ठीक है ना? तो तब इसके पहले तो तब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरो शॉर्ट में लिखते हैं
इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा? व्हेन लगा दिया तो अब व्हेन लिख करके बाकी सब लिख दीजिए। व्हेन हैज ही रिटन ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यदि कोई सेंटेंस हो तो उसको हम 3-4 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला निगेटिव में, दूसरा इंट्रोगेटिव में और तीसरा डबल इंट्रोगेटिव में। हम 3 रूपों में, 3 या 4 रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं एक सेंटेंस को। यानी कहने का मतलब है एक किसी सेंटेंस को हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं, तो करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, तभी ना कर पाएंगे। अब आगे देखिए। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल 3। जैसे लेते हैं यू हैव किल्ड ए स्नेक। यू हैव किल्ड ए स्नेक। ध्यान देखिए, यू को प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए उसके साथ में हैव का प्रयोग हुआ। और ये जो किल्ड जो है ये आपका V3 है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। अब यदि इसको हम माने निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और या डबल इंट्रोगेटिव में माने रूपों में लिख सकते हैं। अब यदि निगेटिव बनाना चाहें तो क्या करेंगे? इस हैव के बाद में हम नॉट लगा देंगे, आपका निगेटिव हो जाएगा। तो कैसे होगा? देखिए, निगेटिव क्या हो जाएगा इसका? इस हैव के बाद में नॉट लगा कर लिख देंगे, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हुआ? यू हैव नॉट किल्ड ए स्नेक। ठीक है, अच्छा। अब यदि इसका हमको इंट्रोगेटिव करना हो तो क्या करेंगे? इस हैव को पहले कर देंगे और यू को बाद में लिख देंगे। यानी यदि इंट्रोगेटिव करना होगा तो वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में जाता है। तो ये वर्ब जो पहले कर देंगे इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इंट्रोगेटिव तो हैव को पहले कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? हैव यू किल्ड ए स्नेक। ठीक है, किंतु इसमें चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि इसी को यदि डबल इंट्रोगेटिव पढ़ना हो, ध्यान दीजिए, यू हैव नॉट, देखिए पहले इसको थोड़ा मीनिंग पर हम ध्यान दें। यू हैव किल्ड ए स्नेक, तुमने एक सांप को मारा है, या तुमने एक सांप को मार दिया है। तो तुमने एक सांप को मार दिया है। दूसरा निगेटिव क्या होगा? यू हैव नॉट किल्ड ए स्नेक, तुमने सांप को नहीं मारा है। तीसरा फॉर्म है इंट्रोगेटिव, हैव यू किल्ड ए स्नेक। इसका मीनिंग क्या होता है? हैव, यदि हैव पहले है तो जब इसका मीनिंग निकालेंगे हिंदी में तो पहले हमको क्या बोलना होगा। ठीक है, तो हैव यू किल्ड ए स्नेक, क्या तुमने सांप को मारा है, ऐसे हो जाएगा। यदि हिंदी में निकालेंगे तो हमको क्या पहले बोलना होगा? हैव यू किल्ड ए स्नेक, क्या तुमने सांप को मारा है। लेकिन यदि मान लीजिए कि इस पूरे सेंटेंस के पहले यदि और हम कुछ माने आपका माने इंट्रोगेटिव यदि वर्ड्स दे देते हैं, है ना, क्वेश्चन वर्ड देते हैं, तब उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हुम, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं। तो यदि मान लीजिए इस सेंटेंस के पहले में यदि हम कोई क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं तब उसका, अभी देखिए, हैव यू किल्ड ए स्नेक, क्या तुमने सांप को मारा है,
क्या पहले बोलना होगा यदि हिंदी में निकालेंगे। लेकिन यदि इसके पहले यदि हम कुछ क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं तब उसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा। इसके पहले हमने व्हेन हैव यू किल्ड ए स्नेक। अब देखिए, ये जो हुआ यह तो इंट्रोगेटिव है ये है। अब इस पर भी हमने एक इंट्रोगेशन माने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, तब क्या हुआ, व्हेन हैव यू किल्ड स्नेक। लेकिन दोनों में अंतर पड़ जाएगा। यदि इसका हम हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो हमको क्या पहले बोलना होगा, क्या तुमने सांप को मारा है। किंतु यदि यहाँ पर इसके पहले भी यदि एक क्वेश्चन वर्ड लग गया व्हेन, तो व्हेन हैव यू किल्ड ए स्नेक, तब इसका मीनिंग क्या होगा, तुमने सांप को कब मारा है। व्हेन का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, कब। तब हो जाएगा व्हेन हैव यू किल्ड ए स्नेक, तुमने सांप को कब मारा है। ध्यान दीजिए, यदि खाली हम इतना का मीनिंग लेते हैं, हैव यू किल्ड ए स्नेक, क्या तुमने सांप को मारा है। किंतु यदि इस सेंटेंस के पहले हमने दूसरा कोई क्वेश्चन वर्ड लगा दिया तब उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, व्हेन हैव यू, तुमने सांप को कब मारा है, क्योंकि व्हेन का मीनिंग कब होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।